जय हिंद साथियों। मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय सेना की रैली भर्ती प्रक्रिया में होने वाली लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र का आंसर देखेंगे, जो परीक्षा 1 नवंबर 2020 को हुई थी। सभी एआरओ में ये परीक्षा हुई थी। मुझे कुछ एआरओ के क्वेश्चन पेपर मिले हैं, तो उसके आंसर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाता हूं। जो भी कैंडिडेट पुणे एआरओ से हैं वो अपने आंसर की से इसे मिला सकते हैं। और बाकी जो सोल्जर जीडी की तैयारी करते हैं, यानी सैनिक सामान्य ड्यूटी की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जब आपकी परीक्षा होगी तो इस प्रकार के प्रश्न आपके भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के साथ बने रहें, पूरी वीडियो को देखें, आप पूरी प्रोसेस को जान पाएंगे कि क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 का होता है। पासिंग मार्क्स आपको 35 लाने हैं। 35 लाने के बाद ही आप मेरिट के लिए कंसिडर्ड किए जाएंगे। 1 घंटे का समय आप सबको दिया जाता है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सेक्शन ए, जो कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें आपके क्या सब क्वेश्चन है इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। Who among the following was the father of King Ashoka? तो बिंदुसार is a right answer. ऑप्शन सी। डैश इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। डैश महाराष्ट्र की राजधानी है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी, मुंबई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो चयन है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑप्शन सी जो है सीधे लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद निम्न में से किसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद चलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, सरदार पटेल जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा यमुना। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च पर्वत चोटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पिक इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका ऑप्शन ए, K2 सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए, नर्मदा इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन सोल्जर क्लर्क में भी पूछा गया है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पर है। बहुत रिसेंट के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो इसका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। थार रेगिस्तान किस देश में है। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, भारत। ये राजस्थान में है, आप सबको पता होगा। वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए, जामनगर सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए, जामनगर गुजरात में आता है। उसके बाद है, हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा मार्क जुकरबर्ग, जो कि पहला ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। तो दोस्तों, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। इसके बाद सेक्शन बी को हम लोग देखते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन है इसमें, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और जनरल साइंस का ये पहला प्रश्न है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल।
तो ये ऑप्शन बी एल्युमिनियम इसका सही उत्तर होगा। विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा मरकरी। सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2SO4 होता है। ऑप्शन ए जो है उसका सही उत्तर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं दोस्तों। ये है द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 19 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, तो ये बहुत साधारण है। क्वेश्चन नंबर 20 का इसका Na होगा। ऑप्शन नंबर सी Na इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि यह है व्हाट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक, निम्न में से कौन या क्या हृदयघात का कारण है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन ए जो है उसका सही उत्तर होगा। कोलेस्ट्रॉल के कारण ही हार्ट अटैक होता है। इन आवर बॉडी लिगामेंट कनेक्ट, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, तो बोन टू बोन, ऑप्शन बी हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कभी कभी बोलते हैं कि आपका लिगामेंट टूट गया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लिगामेंट क्या होता है। तो दोस्तों लिगामेंट ही ऐसा ये है, स्नायु ही ऐसी चीज है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जिसका सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का दोस्तों एसआई यूनिट होता है एम्पियर, विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार, तो दोस्तों अवतल दर्पण कॉनकेव, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 26 नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी सूर्य इसका सही उत्तर होगा, जो कि प्राकृतिक स्रोत है, सभी को फ्री में मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सबों ने उत्तर दिया होगा क्योंकि आपके बॉडी से संबंधित है और आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि ये बेसिक्स क्वेश्चन है और सैनिक सामान्य ड्यूटी में बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं दोस्तों। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां, तो हाँ दोस्तों सही पहचाना, इसे लीवर को बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद देखते हैं रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज किसके कारण होता है। रेबीज आप लोग जानते होंगे कि कुत्ते के काटने से रेबीज होने का खतरा होता है। इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रिसेप्टर ऑफ ब्लड, तो निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, तो ए बी पॉजिटिव जो है वो ब्लड ग्रुप वो सर्वग्राही होता है रक्त समूह, और ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। यहाँ पे यूनिवर्सल रिसेप्टर के बारे में पूछा गया है। 29 ऑप्शन डी ए बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी डैश गिरता है। व्हेन अ मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल, आगे की ओर गिरता है दोस्तों, फॉरवर्ड, इन फॉरवर्ड। जब भी ट्रेन रुकता है तो आप लोग ने गौर किया होगा कि आप लोग आगे की ओर झुक जाता है या आगे की ओर गिर जाते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 15 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं दोस्तों। तो चेंज ऑफ 0.25 इंटू फ्रैक्शन, तो बहुत आसान है, आप लोग इसमें से 25/100 करेंगे क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे तो 1:4, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों। अ मैन लूजेस RS40 बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 660, फाइंड द लॉस परसेंटेज। एक आदमी को 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की घड़ी बेचने पर 40 रुपए की हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है इसमें। तो बहुत ही आसान प्रश्न है,
तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, ऑप्शन बी 5.71%। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब एक पासा फेंका जाता है तो कितने फल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन जो है उसका डी होगा आंसर, 6। इफ एन ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी वन ऑफ इट्स डिजिट। यदि एक विषम अंक 5 से भाज्य है तो इनमें से कौन सी उसकी इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक दोस्तों होगा 5। इसका ऑप्शन डी ही सही उत्तर है, नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये 35 का क्वेश्चन मुझे पूरी तरह से क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो जो भी पुणे एआरओ से हैं या जिनके पास भी ये प्रश्न पत्र है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को 35 को लिखें, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये 35 का क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। उसके बाद 36 को देखते हैं दोस्तों, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड आर 5 मीटर एंड 4 मीटर। एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर है, तो उसका परिमाप यहाँ करें। बहुत आसान है, ऑप्शन बी 18 मीटर इसका सही उत्तर होगा। 5 + 4 × 2 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसका 2 × l + b इसका होता है। एक आयत की भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर, इसका परिमाप 18 मीटर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अ वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज ऑन सेलिंग 36 ऑरेंज, फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज। तो ऑप्शन सी 11.11 जो है उसका सही उत्तर होगा। इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years ऑफ एन अमाउंट इज Rs 40 एंड इन 2 years ऑफ द अमाउंट बिकम्स 1040, फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 1040 रुपये हो जाती है, तो यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2%। बहुत साधारण प्रश्न है, आप सब कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन पूरा अपलोड करें। 39 क्वेश्चन नंबर है, 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर माप के एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15 मीटर की छड़ रखी जा सकती है। इसको बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका विकर्ण निकालना होता है। उसके बाद जैसे देखिए इसको 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो करेंगे तो आप 100 प्लस 100 प्लस 25, तो 225 का आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये रूट निकाल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी 39 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 40 देखते हैं, 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह पर 600 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका ऑप्शन ए 10 सही उत्तर होगा। इसके बाद 41 देखते हैं, राम के पास 45,000 रुपये थे, कुल रुपए का 2/5 भाग अपने बड़े बेटे को और बचे हुए संख्या का 1/3 भाग छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितने रुपए बचे। बहुत आसान प्रश्न है, 45,000 को 2.5 कर दीजिए, जो भी रेस्ट बच जाता है उसको 45,000 से माइनस कीजिए, उसके बाद उसका 1/3 उन्होंने छोटे को दे दिया, तो उसके पास जो भी रेस्ट बच जाता है वो उनके पास होगा। तो राम के पास ऐसे 18,000 रुपये बच जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, आप लोग सॉल्यूशन करके इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, जो कि है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता हो। तो शेषफल 5 बचता हो तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है जो कि सबसे बड़ी संख्या जो आपके ऑप्शन में। तो इस ऐसे प्रश्न को दोस्तों आप ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिए। वैसे इसका सही उत्तर होगा 16, तो आप ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, निम्न में से किस न्यूनतम अंक से 8788 मतलब 8788 को विभाजन करने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4, इसका सही उत्तर होगा। और 43 का ऑप्शन ए 4 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखते हैं कि एलसीएम निकालना है 12, 24 और 30 का, तो इसका एलसीएम होगा ए ऑप्शन ए 120। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है, 102 का स्क्वायर
इसमें पूछा गया है 145 नंबर क्वेश्चन में 102 का स्क्वायर पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10404। 10,404 इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स स्पेस। 10, 16, 21, 25 एक सीरीज में ये दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसके बाद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 + 6, 16 + 5, 21 + 4, 25 + 3, तो इसका ऑप्शन ए 28 सही उत्तर होगा। मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर आगे चलता है और फिर दाहिनी और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाहिनी और मुड़ जाता है तो 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वो वापस घूम जाता है। तो वो अब किस दिशा में है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो वापस से पूर्व की दिशा में ही हो जाएगा। 47 का सी उत्तर सही होगा, क्योंकि अगर ईस्ट मतलब कि पूर्व की दिशा में उन्होंने चलना शुरू किया तो उसके बाद वहां से उनका जो राइट डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, वो होगा साउथ की तरफ। साउथ के साइड में चलना शुरू किया तो वहां से फिर उनका राइट जो होगा वो हो जाएगा वेस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ अगर 4 किलोमीटर चलते हैं उसके बाद वो वापस पीछे मुड़ जाते हैं, तो फिर उनका जो मुंह का जो मतलब सिर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा ईस्ट की तरफ। तो इसका 47 का सी आंसर सही होगा। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीब ऊपर से 16वें स्थान पर आता है, तो नीचे से उसका स्थान कितना होगा, तो इसका ऑप्शन ए 34 सही उत्तर होगा। इसके बाद 49 क्वेश्चन नंबर है 49। इसमें है एक आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 2 दिनों में। इसे कैसे निकालते हैं, तो 6 आदमी 7 दिनों में करते हैं तो 42 कर लेते हैं, तो टोटल काम हो गया 42, और 21 आदमी मतलब 21 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे, तो 42 डिवाइडेड बाय 21, तो ये हो गए 2 दिन। इसके बाद है आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इफ PALE is coded as 2134, EARTH is coded as 41590, हाउ विल PEARL बी कोडेड। बहुत ही आसान है, आप इसमें से देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ऐसे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24153। तो ये दोस्तों आपको पुणे ARO के सारे क्वेश्चन पेपर सारे क्वेश्चंस के आंसर थे। मैं दूसरे ARO के भी क्वेश्चन लाके उसको आंसर बहुत जल्द इस चैनल पे अपलोड करूंगा। जो भी कैंडिडेट पुणे ARO से हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी कैंडिडेट आने वाले समय में सोल्जर GD की भर्ती देखना चाहते हैं उनके लिए ये एक मॉडल पेपर टाइप हो गया। तो आप लोग भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भारतीय सेना की सभी भर्ती की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों एक और बात बता दूं कि जिनका भी प्रवेश परीक्षा था, जिनका अच्छा गया है वो आगे की तैयारी करें, जिनका अच्छा नहीं गया है वो उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने 1 नवंबर को जो परीक्षा दी है इसका फिजिकल एंड मेडिकल वाला पार्ट आपने जनवरी या फरवरी में किया होगा, तो बहुत लंबा समय बीत चुका है। तो आपकी आने वाली भर्ती की भी डेट आने वाली है, क्योंकि सभी ARO को 31 मार्च 2021 से पहले भर्ती करवाने का निर्देश दे दिया गया है। तो आपकी आने वाली भर्ती भी कभी नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जा सकता है। तो आप अपने आने वाली भर्ती के लिए भी तैयारी करें और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबों को एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है कहाँ पे आप कमज़ोर हैं, कहाँ पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अपने हिसाब से मेहनत करें, और बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करें। आपको सारी अपडेट आपके भर्ती के ARO की दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।